चलिए, अपना एक्सटर्नल हार्डवेयर स्टार्ट हो चुका है। एक्सटर्नल हार्डवेयर मीन्स अपने क्या बताया था, पेरिफेरल डिवाइस, जिसका अपने कल की क्लास में क्या सीखा था, इंट्रोडक्शन सीखा था। पूरा इंट्रोडक्शन चला था कि पेरिफेरल डिवाइस की विशेषता क्या होती है, कैसे कनेक्ट होते हैं, क्या क्या फीचर्स थे, किस तरीके से इनसे क्वेश्चन बन रहे थे, और किन डिवाइसों को कंप्यूटर में पेरिफेरल डिवाइस के रूप में जाना जाता है, और जाना जाता है तो क्यों जाना जाता है। ठीक, फिर अपन ने सीखा था कि इसके कितने भाग होते हैं। 3 भागों में डिवाइड किया था। एक इनपुट डिवाइस पहली क्लास थी, सेकंड अपना टॉपिक था आउटपुट, और थर्ड इसका भाग था स्टोरेज। ठीक, 3 भाग थे। आज 3 भाग में से सबसे पहला भाग अपन स्टार्ट करने वाले हैं, और जिसका नाम है इनपुट डिवाइस। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो बच्चे अभी क्लास लेने नहीं आए हैं, अगर आपको इनपुट का ये वीडियो देखना है कि कहाँ पर मिलेगा, तो आपको इंटरनल हार्डवेयर की प्लेलिस्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ये वीडियो इंटरनल हार्डवेयर में अपलोड नहीं किया जाएगा, इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनेगी जिसका नाम ही होगा इनपुट डिवाइस। क्लियर। जितने भी इनपुट डिवाइस होंगे सबकी वीडियो उसी में मिलेगी अपनी। क्लियर है। तो आगे चल के अब जैसे यूट्यूब में अपन कोई भी इनपुट की क्लास देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट में जाएंगे अपन, और प्लेलिस्ट में किसको देखेंगे, इनपुट डिवाइस की प्लेलिस्ट। उसमें आपको फिर जो वीडियो देखना है, जिस नंबर की क्लास का देखना है, जिस डिवाइस का देखना है, दोनों चीज़ आपको मिल जाएगी। क्लियर। तब अपने ये जो इनपुट डिवाइस है इसकी क्लास अपनी फर्स्ट, इनपुट डिवाइस की क्लास कौन सी है, फर्स्ट है। पेरिफेरल में तो केवल अपन को इंट्रोडक्शन सीखा था, तो अगर मैं पेरिफेरल में सारी क्लास रखूँगा तो बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए अपने सब टॉपिक में डिवाइड कर दिया। इनपुट के अलग रहेंगे, आउटपुट की प्लेलिस्ट अलग रहेगी, और मेमोरी की प्लेलिस्ट, सभी टॉपिकों की प्लेलिस्ट अलग अलग रहेगी। इससे आपको वीडियो को ढूंढना और उसको देखना दोनों आसान हो जाएंगे। ठीक, बाकी का आप अपने में सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा कर रखें, जिससे क्या होगा, कभी भी वीडियो अपलोड किया जाता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, आप उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। क्लियर। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं पहली क्लास है अपनी इनपुट डिवाइस। अब यहाँ पर अपन सीखने वाले हैं कि इनपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनका कंप्यूटर में क्या रोल होता है, क्या भूमिका निभाते हैं, क्यों यूज करते हैं, किस प्रकार यूज करते हैं, इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी चीज़ अपन आज की क्लास में कवर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट अपन देखते हैं कि इनपुट क्या होता है। सबसे पहले अपन देखने वाले इनपुट क्या होता है। क्लियर। तो इनपुट को अगर अपन तोड़ें तो इसका मतलब होता है इन प्लस पुट। क्या होता है, इन प्लस पुट, और यहाँ पर इन का मतलब होता है अंदर, और पुट का मतलब होता है रखना। ये तो अपन ने इनपुट का मीन्स निकाल लिया। अगर अपन और इनपुट को डिफाइन करें, फिर इनपुट का रूप होता है यहाँ पर डेटा। क्या होता है, डेटा को ही अपन क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। क्लियर। अब इसकी अगर अपन डेफिनेशन बनाते हैं कि इनपुट की डेफिनेशन क्या बनती है, तो सिंपल, वह डेटा या प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन, क्या, वह डेटा या प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं, वे डेटा के समस्त रूप क्या कहलाते हैं, इनपुट कहलाते हैं। क्लियर है। अभी केवल किसकी बात चल रही है, इनपुट की बात चल रही है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए इनपुट क्या होते हैं, जब एक ऑप्शन हार्डवेयर दिया हो तब आप कभी भी हार्डवेयर को टिक नहीं करोगे, क्योंकि आपसे ये नहीं बोला गया कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं।
आपसे केवल क्या पूछा कि इनपुट क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस और इनपुट दोनों कंप्यूटर में अलग अलग होते हैं। इनपुट तो डेटा का रूप है, जबकि इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर का रूप है। क्लियर? चलिए, तो ये क्या हो गया, इनपुट एक ऐसे डेटा का या इंस्ट्रक्शंस का या प्रोग्राम का रूप होता है जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। उस समस्त प्रकार के डेटा को क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। क्लियर? अब अपन बात करते हैं कि डेटा क्या होता है। डेटा जो भी आप टेक्स्ट यूज करते हो, इमेज यूज करते हो, आप वीडियो यूज करते हो, ऑडियो यूज करते हो, फाइल होती है आपकी, प्रोग्राम होते हैं, ETC, समस्त प्रकार के कंटेंट को अपन क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। क्लियर? अभी ये डेटा कंप्यूटर के अंदर भेजा नहीं है, कंप्यूटर के अंदर भेजा नहीं, भेजने के लिए अपन ने इसको तैयार किया है। तो यहाँ पर ये जो डेटा होता है वो रो फैक्ट होती है, रो फैक्ट होती है। फैक्ट को अपन रो मटेरियल भी कह सकते हैं। मटेरियल अपन ने कलेक्ट करके रख लिया, उसका कोई अर्थ नहीं है जब तक वो किसी चीज़ को बना नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, अपने मकान बनाना है तो अपने गिट्टी ले आए, सब कुछ सामान ले आए, वो एक रो मटेरियल है। अभी किसी एक चीज़ का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब वो किसी चीज़ का कंप्लीट निर्माण कर देगा फिर उसका एक अर्थ होगा कि ये घर बन गया, ये मंदिर बन गया, ये रोड बन गई। ऐसे यहाँ पर मैं अभी लिख दूँ कि राम, ये मैंने बोला राम, पर आपको पता नहीं है ये क्या है। राम कोई लड़का है, राम कोई जानवर है, राम के क्या है, अल्फ़ाबेट है, टेक्स्ट है क्या चीज़, वो प्रोसेस होने के बाद पता चलता है। तब अपन कह सकते हैं कि ये जो होता है डेटा वो किसके रूप में होता है, रो मटेरियल के रूप में होता है। इस पर अभी प्रोसेस नहीं हुई है, प्रोसेस के लिए अपन इसको आगे भेजेंगे। प्रोसेस हो चुकी है क्या, नहीं हुई, और जिस पर प्रोसेस नहीं हुई उसे बोलते हैं अपन अनप्रोसेस्ड डेटा। तब इसका एक रूप और मिलता है, ये क्या कहलाता है, अनप्रोसेस्ड डेटा। जब इसमें प्रोसेस नहीं हुई है तो इसका कोई एक निश्चित अर्थ नहीं हुआ, क्योंकि अभी इस पर प्रोसेस ही नहीं हुई। मैंने आपको कोई क्वेश्चन पूछा, आपने माइंड में कोई प्रोसेस ही नहीं, कोई आंसर ही नहीं दिया, तो जो क्वेश्चन किया था उसको कोई अर्थ नहीं, क्योंकि जब तक आप आंसर नहीं दोगे तब तक उसका अर्थ नहीं निकलेगा। तो ऐसे जब तक डेटा पर प्रोसेस नहीं होगी तब तक वो कैसा होगा, अनप्रोसेस्ड होगा, और अनप्रोसेस्ड होगा तो वह डेटा होगा मीनिंगलेस। कैसा होगा, मीनिंगलेस होगा। अब डेटा की नेक्स्ट डेफिनेशन बनती है कि मीनिंगलेस। क्या बनती है, मीनिंगलेस, क्योंकि इसका कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि इस पर भी प्रोसेस नहीं हुई है। क्लियर? अपन आगे बात करते हैं। अब सबसे पहले यूज़र होता है, और यूज़र के बाद यहाँ पर आपके इनपुट होता है, उसके बाद आपका यूज होता है CPU या कंप्यूटर अपन कहते हैं, जो प्रोसेस करेगा। कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस कौन करता है, CPU, तो अपन ने दोनों को लिख दिया, CPU या कंप्यूटर। अब सुनिए, यहाँ पर जो इनपुट होता है उसकी एक डेफिनेशन है जो बहुत घुमा के पूछी जाती है। वह डेटा, ध्यान से सुनना, वह डेटा जो यूजर कंप्यूटर को दे या कंप्यूटर यूजर से ले, क्या कहलाते हैं, इनपुट कहलाता है। ध्यान देना, वह डेटा जो यूजर कंप्यूटर को दे या कंप्यूटर यूजर से ले, क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाता है। क्लियर? और जिन डिवाइसों के माध्यम से लेगा या देगा उनको अपन क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। क्योंकि जो भी डेटा
कंप्यूटर को मिल रहा है वो कौन दे रहा है, दे किसके रूप में रहा है, किसकी सहायता से दे रहा है, इनपुट डिवाइस की सहायता से दे रहा है। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनिए कि यूजर कंप्यूटर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कभी नहीं कर सकता। अगर यूजर ये चाहे मैं डायरेक्ट कंप्यूटर पर वर्क करूंगा, मैं डायरेक्ट कंप्यूटर से इंटरेक्ट करूंगा, डायरेक्ट कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है बिना किसी के इनपुट डिवाइस की सहायता के। अगर यूजर को कंप्यूटर से जुड़ना है, अगर यूजर को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना है, अगर यूजर को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होना है, तब वह जिस इंटरफेस का यूज करता है उस इंटरफेस को अपन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्लियर। क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। तब यूजर और कंप्यूटर के मध्यस्थ का काम करता है इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। क्लियर। अब यहां से एक लॉजिकल क्वेश्चन और बन गया, कंप्यूटर जितने भी आए जो वर्तमान में यूज हो रहे हैं वो समस्त कंप्यूटर डिजिटल रूप में प्रोसेस करते हैं। किस रूप में होती है प्रोसेसिंग, डिजिटल रूप में, क्योंकि प्रत्येक कंप्यूटर की जो भाषा होती है उसे कहते हैं अपन बाइनरी। कंप्यूटरी लैंग्वेज कौन सी होती है, बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी जो लैंग्वेज होती है वो मशीन पर चलती है। किस पर चलती है, मशीन पर चलती है, तो इसको अपन मशीनी लैंग्वेज भी कह देते हैं, मशीनी लैंग्वेज भी कह देते हैं। ये जो लैंग्वेज होती है वो 0,1 के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, 0,1 के रूप में होती है, और यही लैंग्वेज कहलाती है लो लेवल लैंग्वेज, जिसे अपन कंप्यूटर की लैंग्वेज भी कहते हैं। अब सुनिए, कंप्यूटर केवल क्या जानता है, 0,1, क्योंकि कंप्यूटर की भाषा कौन सी है, कंप्यूटर की भाषा कौन सी है, मशीनी लैंग्वेज। बाइनरी को ही क्या कहते हैं, मशीनी लैंग्वेज। ये दोनों किस डिग्री में रखी गई हैं, लो लेवल में। इसमें कौन से अल्फाबेट या डिजिट होते हैं, 0,1 होते हैं। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग होगी वो किस में होगी, 0,1 में होगी। अब दिक्कत ये आती है कि हम जो यूजर होते हैं, हमारी जो भाषा होती है वो लगभग अंग्रेजी भाषा के समान होती है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के समान होती है, के समान होती है। किसके समान होती है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के समान होती है। और इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर की जो भाषा थी वो लो लेवल थी, यूजर की जो भाषा है वो हाई लेवल है। अब जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको हिंदी आती है, मुझे पंजाबी आती है। अब कैसे कम्युनिकेशन हो, एक ही तरीका है, या तो मेरी भाषा को आपकी भाषा में कन्वर्ट कर दिया जाए, या आपकी भाषा को मेरी भाषा में कन्वर्ट कर दिया जाए, या दोनों की कन्वर्ट होती रहे, तभी कम्युनिकेशन हो सकता है। अन्यथा, क्योंकि जब मैं बोलूँगा तब आपको सही में नहीं आएगा, आप बोलोगे तो मुझे नहीं आएगा, मतलब हम दोनों का इंटरफेस कभी हो ही नहीं पाएगा। और जब इंटरफेस नहीं हो पाएगा तो कम्युनिकेशन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। वही सेम कंडीशन होगी। कंप्यूटर की लैंग्वेज हो गई बाइनरी लैंग्वेज, जो किस में चलती है, केवल 2 ही है डिजिट, 0, दुनिया की समस्त चीज़ें जो भी कंप्यूटर के अंदर आप प्रोसेस कर रहे हो, दुनिया के कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर है, जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग हो रही है, वो सब किस रूप में है, 0,1, 2 ही डिजिट में। पूरे बोर्ड पे 0,1 0,0 0,1 0,0 1 1 केवल 0,1 के अलावा कोई डिजिट ही नहीं होगा। लेकिन हमारी अगर बात करेंगे
तो हमारी किसके समान हो गई, इंग्लिश की हो गई। तो ये हो गई ए से लेकर जेड तक जो कि 26। अब तो दिक्कत है, इसकी ये भाषा हो गई, हमारी ये भाषा हो गई, आपस में तालमेल कैसे बने। तो ध्यान रखना, हम कोई भी डेटा कंप्यूटर में अगर इनपुट करते हैं तो डेटा डायरेक्ट इनपुट नहीं होता है, भले इनपुट डिवाइस के माध्यम से हो रहा है, लेकिन डेटा डायरेक्ट इनपुट नहीं होगा, क्योंकि ये जितने भी इनपुट डिवाइस होते हैं, क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं, ये एक कन्वर्टर भी होते हैं। क्या होते हैं, एक कन्वर्टर भी होते हैं। दुनिया के समस्त इनपुट डिवाइस एक कन्वर्टर हैं। वो क्या कार्य करते हैं, जो यूजर की लैंग्वेज के डेटा को, ध्यान से सुनो, जो यूजर की लैंग्वेज के डेटा को कंप्यूटर के समझने लायक बनाते हैं। और कंप्यूटर के समझने लायक कब बनेंगे, सिंपल सी बात है, जब हमारी लैंग्वेज का डेटा कंप्यूटर की लैंग्वेज अर्थात बाइनरी या मशीनी अर्थात किसमें, 0-1 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने अपनी लैंग्वेज, हमें तो बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं, हमने अपनी लैंग्वेज में डेटा दिया, कंप्यूटर को कुछ नहीं पता चला। अभी मैं किसी भी भाषा में बोल देता हूँ या लिख देता हूँ, आपको ये पता चल गया कि क्या कुछ लिखा है, मैंने बोला, आपने समझा कुछ साउंड आया है, पर माइंड में स्टोर नहीं होगा। हमारा माइंड वही चीज़ स्टोर कर सकता है जिसे हम केवल समझ सकते हैं। जिस चीज़ को समझ नहीं सकते उसको अपन स्टोर कर सकते हैं क्या, ये फैन आवाज़ कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन फैन की आवाज़ तुम्हारे माइंड में स्टोर हो रही है क्या, नहीं हो रही। इसको लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते। जब तक ये हमारी लैंग्वेज में नहीं आता है तब तक कोई चीज़ स्टोर नहीं होती है। यही रीज़न होता है कि हमारी लैंग्वेज के अलावा कोई हमसे कुछ भी बोलता रहता है, हमारे दिमाग में स्टोर ही नहीं होता है, हम बोलते पता नहीं क्या कुड़िम कुड़िम बोल गया। तो ऐसे ही इसमें होता है, कंप्यूटर के अंदर जब तक डेटा नहीं जाएगा तब तक कंप्यूटर की लैंग्वेज में डेटा कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर। तो जितने भी इनपुट डिवाइस होते हैं वो क्या करते हैं कि यूजर के और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का तो कार्य करते ही करते हैं, उसके साथ में यूजर की लैंग्वेज के डेटा को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तब पता चलता है कंप्यूटर को कि मुझे इस पे क्या करना है, क्योंकि कंप्यूटर को तो यही नहीं पता मुझे प्रोसेस करनी है, प्रोसेस करनी है तो कब तक प्रोसेस करनी है, क्या प्रोसेस करनी है, कुछ समझ में ही नहीं आया। उन्हें समझाने का काम कौन करते हैं, इनपुट डिवाइस। समस्त इनपुट डिवाइस यूजर की लैंग्वेज के डेटा को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, फिर कंप्यूटर में भेजते हैं। तब प्रोसेस उस भाषा को समझता है, क्योंकि वो भाषा फिर किस में कन्वर्ट हो चुकी होती है, 0-1 में कन्वर्ट हो चुकी होती है। तब कंप्यूटर जाके उसको प्रोसेस करता है। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया कि जितने भी इनपुट डिवाइस होते हैं वो एक कन्वर्टर भी होती है। क्लियर। अब अपन बात करते हैं और इनपुट डिवाइस की, क्योंकि इतनी तो केवल अपनी कहानी इनपुट की थी, इनपुट डिवाइस की। ये जो इनपुट डिवाइस है आपको पता है एक हार्डवेयर का रूप है। हार्डवेयर में भी कौन सा हार्डवेयर, एक्सटर्नल हार्डवेयर। और यही पेरीफेरल डिवाइस का पहला स्टेप है। अगर अपन पेरीफेरल डिवाइस की बात करें, पहला भाग कौन सा है, इनपुट डिवाइस है। ये हमने कल की क्लास में सीखा था। तब इसे हम पेरीफेरल इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरीफेरल इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। ये जितने भी इनपुट डिवाइस होते हैं सभी का कार्य अलग अलग होता है। किसी भी इनपुट डिवाइस का कार्य सेम नहीं होता है। सभी इनपुट डिवाइस का कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, जैसे अभी अपने ये सीखा था, समस्त इनपुट डिवाइस से जो डेटा दिया जा रहा है वो सोर्स डेटा है। ये क्या होता है,
सोर्स डेटा, क्योंकि हमारी लैंग्वेज हमने बनाया वो डेटा क्या हो गया, सोर्स डेटा। अब प्रोसेस कर किसको करनी है, कंप्यूटर को, तो कन्वर्ट किसने किया, इनपुट डिवाइस ने। तब यहां पर ये पहुंच गया, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डेटा। तब यहां से क्वेश्चन और बनता है कि सोर्स डेटा को ऑब्जेक्ट डेटा में भी कन्वर्ट कौन करता है, इनपुट डिवाइस। यूजर के डेटा को कंप्यूटर के डेटा में कौन कन्वर्ट करता है, इनपुट डिवाइस। यूजर की लैंग्वेज के डेटा को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कौन करता है, ये समस्त इनपुट डिवाइस का एकमात्र ऐसा कार्य है जो सबके लिए समान होता है। ठीक है, अब यहां मैंने क्या बोला कि सभी इनपुट डिवाइस, क्या सभी इनपुट डिवाइस का कार्य, कौन सा कार्य, इनपुट वाला, इनपुट डेटा वाला। सभी इनपुट डिवाइस का कार्य अलग अलग होता है। कैसा होता है, अलग अलग होता है। जब सभी इनपुट डिवाइस का कार्य अलग अलग होगा तो तब इनपुट डिवाइस भी सभी अलग अलग प्रकार के होंगे। तब जिस प्रकार का क्या, तब जिस प्रकार का डेटा होता है, जिस प्रकार का डेटा होता है उसी प्रकार का इनपुट डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। क्लियर। लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ से भी अपन सभी इनपुट डिवाइसों के नाम लिखेंगे, इतना आप नोट कर लोगे। उसके बाद अभी हमने बोला था कि सोर्स डेटा को ऑब्जेक्ट डेटा में कन्वर्ट करता है, लेकिन कोई बहुत सारे ऐसे डिवाइस भी हैं जो डिजिटल हैं, वो हमेशा डिजिटल को डिजिटल में ही कन्वर्ट नहीं करते। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो, मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, तो अपन को आपस में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे डिजिटल डेटा डिवाइस भी होंगे जिसमें कन्वर्ट करने की आवश्यकता, वो अपन सभी को अभी एक एक से देख लेंगे। क्लियर। ये आपका इनपुट और इनपुट डिवाइस दोनों का बेसिक हो गया। अब इसके बाद अपन जो सीखने वाले हैं कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं और फिर प्रत्येक डिवाइस को एक एक से अपन डिफाइन करेंगे। क्लियर। इसमें से आपको कोई पॉइंट किसी को पूछना है जो सही में नहीं आया हो, किसी को कोई डाउट। चलिए, तो आप इसको नोट कर लिए, फिर अपन आगे करते हैं। नोट हो गया सबका, कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना। चलो, अब अपन देखते हैं इसके कि जो इनपुट डिवाइस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और फिर अपन चर्चा करेंगे उनको एक एक से डिफाइन करने की, और कोशिश करते हैं अपन सारे इनपुट डिवाइसों के नाम लिखने की, क्योंकि अपना इस क्लास का मकसद क्या है, एक भी क्वेश्चन किसी एग्जाम से छूटे ना, इसलिए अपनी क्लास इतनी डिटेल में चल रही है। सबसे पहले जो आता है उसका नाम क्या होता है, कीबोर्ड। थोड़ा स्पेलिंग राइटिंग से वैसी लगती है तो आप समझ जाना, ठीक है, या पूछ लेना आप। माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन। कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों होंगे, लेकिन सबसे पहले चाहे दोनों हो चाहे सिंगल हो, वो इनपुट में रखा जाता है। ठीक है। टच स्क्रीन, वेबकैम, डिजिटल कैमरा, आईपी कैमरा, और आपका माइक। माइक दो तरीके से लिखते हैं, MIC और MIKE। टच पैड, स्कैनर। स्कैनर भी अपन दो प्रकार से पढ़ते हैं,
प्रोसेसिंग के आधार पर पढ़ते हैं और डेटा के आधार पर पढ़ते हैं, तब इसी के अंदर जो निकलते हैं वो होते हैं आपके MICR, OMR, OCR, ECR, BCR, BCR को अपन OBR भी कहते हैं। क्लियर? और अपना QR, बायोमेट्रिक्स, ग्राफिक्स टैबलेट, इसका एक नाम और होता है डिजिटाइजर टैबलेट, इंटरेक्टिव बोर्ड। कौन सा? इंटरेक्टिव बोर्ड। ग्राफिक्स टैबलेट हो गई, वॉइस स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ठीक, ETC। अगर एक हाथ बचा होगा तो अपन उसको भी कवर कर लेंगे। अपन इतने सारे डिवाइसों को पढ़ने वाले हैं, एक एक डिवाइस को अपन विद डीपली देखेंगे, किस डिवाइस से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लास लंबी रहेगी आपकी, कम से कम माने चलो कि 15-20 दिन आपकी ये चलने वाली है, क्योंकि आपके ये टॉपिक आपको छोटे से लग रहे हैं पढ़ने में, ये बहुत बड़े टॉपिक हैं और सबको डिटेल में देखने वाले हैं, कवर करेंगे, एक भी क्वेश्चन ना छूटे और एक एक जानकारी सीखने वाले। क्लियर? ये सभी डिवाइसों में अपन जो पहले सीखेंगे वो कौन सा रहेगा? अपना कीबोर्ड। काफ़ी बड़ा है और बहुत कुछ नया मिलेगा आपको कीबोर्ड में। आप भले ही डेली देखते हो कीबोर्ड को, डेली टाइपिंग करते हो या कोई वर्क करते हो तो टाइपिंग कीबोर्ड का तो यूज होना ही होना है, क्योंकि बिना टाइपिंग के कंप्यूटर में कोई वर्क नहीं होता है। कल अपन इस पर चर्चा करने वाले हैं और बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत कुछ नया मिलेगा सीखने को। क्वेश्चन भी पता चलेंगे कि एग्जाम में किस तरीके से बनती है। अगर मैं इन सभी टॉपिकों में बात करूं तब सबसे बड़ा टॉपिक यही है। कौन सा? कीबोर्ड। क्लियर? तो कल अपने इनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और कल की क्लास में अपना स्टार्ट होने वाला है कीबोर्ड। ठीक, ये क्लास अपनी फर्स्ट थी, कल सेकंड अपनी क्लास स्टार्ट होगी जिसमें अपना क्या स्टार्ट होगा? कीबोर्ड। ओके, चलिए कल मिलते हैं अपन न्यू क्लास के साथ, न्यू सेशन के साथ। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और कोशिश करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की, क्योंकि इसमें कंप्यूटर आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है और बहुत कुछ नया मिल रहा है, चाहे आप किसी भी बुक से पढ़ कर आएँ और आपको ऑल ओवर एग्ज़ाम के लिए ये दी जा रही जानकारी। ठीक है, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करते रहना और अपने जो अन्य मित्र जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी जोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो क्लास मिल रही है वो आपको A to Z ऑब्जेक्टिव के साथ मिलेगी। ऑब्जेक्टिव हर सैटरडे को आपके व्हाट्सएप चैनल पर, अपना जो व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है स्टार कंप्यूटर क्लासेस का, उस पर भेज दी जाती है। कल आपका टेस्ट होना है, किसका टेस्ट होगा? पोर्ट का। जो भी पोर्ट की क्लास निकल चुकी हैं उसका टेस्ट होगा और उसमें समस्त पोर्ट के 52 क्वेश्चन आएंगे। और किसी को भी अगर ये पोर्ट वाला पेपर चाहिए वो व्हाट्सएप चैनल में चले जाना, वहाँ पर आपको शाम को अपलोड मिल जाएगा। क्लियर? चलिए कल मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू।